हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे रियल नंबर की इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 10th। अब हम सबसे पहले करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन। मीन्स अप टू सोन जहाँ तक काउंट जाते हैं वो सारे नंबर क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स में। अब इन पॉजिटिव नंबर्स में अगर हम एक और जीरो मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर में एक और जीरो ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? होल नंबर्स। अगर इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर ऐड कर दे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन तो क्या बन जाता है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में अगर हम p/q की फॉर्म वाले नंबर्स लाइक 1/2 2/3 अप टू सो मीन्स फ्रैक्शन में नंबर, जो भी नंबर होते हैं 1/2 2/3 फ्रैक्शन वाले नंबर्स, इसको हम किस में काउंट करते हैं? रेशनल नंबर्स में। अब p/q 1/2 2/3 और दिस रेशनल नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू सो ऑन सारी काउंटिंग। एंड नेचुरल नंबर में अगर हम एक को जीरो मिला दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर। होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर मिला दें मीन्स काउंटिंग जीरो नेगेटिव नंबर ये सब मिलकर क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स ये सारे नंबर और उसके बीच में डिवाइड वाले नंबर p/q की फॉर्म वाले नंबर्स 1/2 2/3 एक्सेट्रा सो ऑन, इन सभी को मिला दे तो वो क्या बन जाता है? रेशनल नंबर्स। बच्चों अब इतने तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इन रेशनल नंबर के अलावा कुछ एक नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। मीन्स इनके अलावा कुछ एक नंबर्स और भी होते हैं, उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 का पूरा रूट नहीं निकलता तो ये किस में आएगा? इरेशनल नंबर में। एंड √3 का भी पूरा रूट नहीं निकलता तो ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर में। एंड √4 का पूरा रूट निकलता है 2 हमारे पास क्या बन जाता है? रेशनल नंबर। मीन्स जिसका रूट ना निकले, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1.2 3 4 2 3 अप टू सो ऑन। मीन्स ऐसे नंबर जो ना तो कभी ख़त्म हो ना ही रिपीट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो ये सारे हमारे पास, ये सारे मिलकर क्या बन गए हमारे पास? रियल नंबर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर होता क्या है? एक ऐसा नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो और किसी नंबर पर डिवाइड ना हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो एटलीस्ट कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 1 और इटसेल्फ के अलावा डिवाइड होता हो। हम करते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। 2 किसकी टेबल पे जाता है? 2 की टेबल पे जाता है और 1 की टेबल पे जाता है तो 2 क्या हो गया? प्राइम नंबर। 3 भी 1 और 3 पर जाता है, किसी टेबल पर नहीं जाता तो 3 भी प्राइम नंबर। 4 1 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है और इसके अलावा 2 पे भी जाता है तो क्या अगर 4 कंपोजिट नंबर। एंड 5 ओनली 1 एंड 5 पे जाता है तो 5 प्राइम नंबर। एंड सो ऑन 6 2 पे भी जाता है और 3 पे भी जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 कंपोजिट नंबर। मीन्स इसमें सिर्फ अपने ऊपर और 1 पे डिवाइड होता हो, इसमें इसके इन दोनों नंबर्स के अलावा इसमें क्या है कि 4 और 6 ऐसे नंबर हैं जो 1 और 4 के अलावा 2 और 3 पे भी डिवाइड होते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। ये मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपको एक्सरसाइज में सम करने में दिक्कत ना आए, इसकी हेल्प से आप इजीली सम कर पाओगे। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? डिवाइड बाय 2। हमें कैसे पता चलता है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता? अगर हमारे पास किसी नंबर के लास्ट में इवन डिजिट आए तो उसको हम क्या कहते हैं? डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 486, इसके लास्ट में क्या है? 6 इवन नंबर है तो ये पूरा भी डिवाइड होगा 2 से। पहले तो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए। और नंबर कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में 1 3 5 7 या फिर 9 आए, उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑड नंबर, इसके क्या कहते हैं? इवन नंबर। डिवाइड बाय 2
डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो उसको डिवाइड किया जा सकता है 2 से। 284, इसके लास्ट में क्या 4 इवन नंबर है, देन 284 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3, डिवाइड बाय 3। 3 से कब डिवाइड होएगा, जब किसी नंबर के डिजिट्स को प्लस करें तो वो 3 से डिवाइड होता हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइड बाय 3। फॉर एग्जाम्पल 2, इनके डिजिट्स को प्लस करो, 3 4 7, 7 प्लस 2 9, 9 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 6, अब इनको प्लस करके देखो, 6 6 12, 12 प्लस 2 14 हो गया, 14 डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं डिवाइड होगा 3 से। 2 6 7, 2 6 8, 8 प्लस 7 15, 15 3 की टेबल पे आता है तो ये पूरा डिवाइड होगा 3 से। और डिवाइड बाय 5, 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं, लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5, तो वो डिवाइड होगा 5 से। इसके डिविजिबिलिटी रूल और भी होते हैं 4 6, बट हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मेनली इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये करवा रही हूँ, ज़्यादा नहीं करवा रही।